के साथ जाते हैं, भक्त बनकर के जाते हैं, याचक बनकर के जाते हैं, तो प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम ये कह करके जाते हैं कि हमने किया है, और जब ये अकड़ होती है तो प्रभु उसको रगड़ भी देते हैं। बहनों और भाइयों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। संभवतः दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा। अपने प्रभु के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहा, वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, वनवासी हो, गिरवासी हो, वंचित हो, सड़क पे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, या राजमहल के प्रसाद में रहने वाला बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा उद्यमी, हर एक के मन में एक ही भाव होती थी कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, वह स्थान हमें प्राप्त हो, उस कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। पीढ़ी पर पीढ़ी चलती गई, संघर्ष और आंदोलन बढ़ते गए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, समाज का हर तबका सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी उपासना विधियां थी, इन सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कैसे भी हो लगातार 500 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं, याद करिए आज हम 2026 में हैं, आज से ठीक 298 वर्ष पहले वह काली रात्रि आई थी जब राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करके एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, उस दिन से लेकर के लगातार 1528 से लेकर के कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने राम जन्मभूमि के लिए सोचा न हो और उसके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति के साथ उस अभियान का हिस्सा न बना हो। हर व्यक्ति बना है, लेकिन होता है प्रभु जब अपना काम स्वयं कराना चाहते होंगे तभी सफलता भी प्राप्त होती है। और देवयोग से सर्वे अशोक सिंगल जी उस बिखरी हुई ताकत को एक करने के लिए आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1983 में जब इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया, आंदोलन अपनी चरम की ओर बढ़ता गया। हम लोगों ने इस आंदोलन के अंदर देखा है, जाति की दीवारें टूटी हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें टूटी हैं। हम लोग आज भी उसके ताप को महसूस करते हैं जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हो या उड़ीसा में, नागालैंड हो या मिजोरम में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सुदूर किसी कोने में, पश्चिमी भारत में हो या पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में या मध्य भारत में या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में,
हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। कहीं भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे वे सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन, मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं त्रेता से। त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को, उत्तर को दक्षिण से। श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं पूरब से पश्चिम को। शिव शंकर जोड़ रहे हैं पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत। और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर लोहिया बोलते थे जब तक श्री राम श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है। वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है। जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम सब साक्षी हैं गुलामी का ढांचा हटने का भी। हमें साक्षी है पूरे आंदोलन का, और हम सब साक्षी हैं उन तिथियों का जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि का फैसला दिया। पूरा भारत झूम उठा था, पूरा भारत और दुनिया के अंदर से। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसकी कील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह जिस दिन फैसला आया था। और कहीं कोई हलचल नहीं थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। हम सब ने वे तिथियां देखी हैं जब हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि में 5 अगस्त 2020 को भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम का हम हिस्सा बने थे। लोगों को लगता था तब भी कि क्या हो जाएगा। न्यायालय के पहले
जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति आंदोलन करती थी, लोग पूछते थे क्या राम मंदिर बन जाएगा? संतगण कहते थे हां बनेगा। राम का भक्तगण एक ही बात कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग हंसते थे, लेकिन हम सब साक्षी हैं। 5 अगस्त 2020 के दुनिया कोविड से पस्त थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम सब उस तिथि के साक्षी हैं। ये भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली तिथियां हैं और हम सब प्राण प्रतिष्ठा रामलला के, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भी साक्षी हैं। जब 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी को ही मैं आया था। 22 जनवरी को ही मैंने देखा था। राम भक्तों को देश भर से लोग रुके हुए थे। हमें पहले से अंदाजा था कि 5 लाख लोग, क्योंकि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम था 8,000 लोगों का निमंत्रण था, तो वे लोग दर्शन करने थे। अगले दिन 5 लाख लोग जो अयोध्या में अलग अलग जगह रुके थे, वे सब एक साथ आए थे। क्या भाव था? कोई पिलर को पकड़ करके, कोई जमीन पे लोड करके, कोई कहीं पे बैठ करके खुशी से झूम रहा था। खुशी के आंसू उसकी आंखों में थे। पूरी दुनिया, पूरा देश प्रसन्न था। दुनिया के लिए एक मिसाल थी। हम सब साक्षी हैं इस बात के लिए। जब यहां पे श्री राम दरबार में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वह तिथि भी, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस कार्यक्रम में भी भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी देखा है। जब भारत की, जब यहां पर 25 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से श्री राम जन्मभूमि पर इस सनातनी भगवा ध्वज का आरोहण हुआ था। कितना भव्य कार्यक्रम था, क्या उत्साह था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरदेव सरसंघ चालक जी प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी और ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी भागीदार बने थे। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों से जब चैत्र रामनवमी के, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन 19 मार्च 2026 को जब श्री राम यंत्र की स्थापना राम जन्मभूमि के पर संपन्न होती है, उस कार्यक्रम में भी हम सब साक्षी बने थे। बहनों और भाइयों, ये सारी चीजें बताती हैं इतना बड़ा आंदोलन और अंततः विजय, यतो धर्मस् ततो जय। जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है, जहां राम होंगे वहां विजय होगी। यह भी अयोध्या ने साबित किया है। सम विषम परिस्थितियों में हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डिगेंगे भी नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह अयोध्या ने दुनिया को बताया है और दुनिया आज अनुसरण ले रही है अयोध्या धाम से। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये पावन तिथि हम सबको इसलिए देखने को मिलती है। आज जो भी अयोध्या आता है, कोई भी देश और दुनिया का, हम लोगों के पास रोज सिफारिश आती है, रोज आती है। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन? अरे हम कहते हैं आइए ना आप। लोग कहते हैं कितने हजार लोग कर रहे हैं? हमने कहा हजार नहीं, लाखों की बात करो। अब लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। आप पहले, एक दिन पहले हमें बता देना, सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी, कोई समस्या नहीं है। लोग पूछते रेलवे स्टेशन से कितना, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे।
लोग कहते हैं एयरपोर्ट से, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। कहते कैसे? वहां जाम, अरे हमने कहा चारों ओर 4 लेन बन चुका है। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है, और यही है डबल इंजन की ताकत। लेकिन ये तभी हो पाया है जब एक साथ एक स्वर में सभी सनातन धर्मावलंबी बोल उठा था। तब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। याद रखना, हम बटे थे तो इसीलिए विधर्मी आकर के हमारे विभाजन का लाभ उठाए थे। हम आज एकजुट होकर के जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित भी है। अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ बताने की स्थिति में है कि हमारे सामने से राम जन्मभूमि का फैसला आया था। हमारे सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमारे सामने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होते हुए देखा है। हमने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी आंखों से देखा है। हमने श्री राम जन्मभूमि पर सनातनी भगवा ध्वज को आरोहण होते हुए देखा है, जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होता है। और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम हमने अपनी आंखों से देखा है। आज की पीढ़ी यह बताने की स्थिति में है। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी नहीं, क्योंकि हमें किसी अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्राप्त हो रहा है कि हमने अपनी आंखों में देखा है और इसकी कीमत को भी समझा है। हम इसकी कीमत को वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएं, उनको बताएं। ये दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया आज उसका अनुसरण करने को लालायित है। लोग उसमें शोध कर रहे हैं, कैसे आंदोलन चला, कैसे सफलता पर सफलता प्राप्त होती गई, और आज श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उस राम मंदिर के निर्माण में भगवान शिव के इस मंदिर में भी आज भगवा ध्वज का भी आरोहण उसी भव्यता के साथ हुआ है। याद करिए, भगवान राम की एक कथा मां पार्वती को भगवान शिव ही सुना रहे हैं। मनुष्य के पास आने के पहले काकभुसुंडी उसका वाचन कर रहे हैं। याद करिए, कौन सी ऐसी योनि है जो राम कथा की पितासु न हो। और अब तो साक्षात राम मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और इससे बड़ी कृपा दूसरी नहीं हो सकती है। ये साक्षात कृपा का उदाहरण है। कितने सुहावने मौसम में ऐसा लगता होगा कि जैसे पता नहीं कितने एसी यहां पर लगाए होंगे, लेकिन चंपत जी ने एक भी एसी नहीं लगाया, एक भी पंखा भी नहीं चलाया, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इतना सुहावना मौसम हो गया है। ये प्रभु की कृपा है, और यही कृपा का आनंद लीजिए। सनातन धर्म की एकता के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को मजबूती बनाने में अपना योगदान दीजिए। अपनी विरासत को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर के आगे बढ़िए। अपने महापुरुषों को जातीयता के दायरे में भी मत बांटिए। उन लोगों से सावधान रहिए जो बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो मध्यकाल में देश को बांटने वाले, समाज की एकता को खंडित करने वाले लोगों ने पाप किया था। ये बांटने का पाप देशद्रोह से कम नहीं है, और ये पाप कभी मत होने देना। आज जो गौरव की अनुभूति हम सब कर रहे हैं, हर सनातन धर्मावलंबी कर रहा है, देश और दुनिया का हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर रहा है। उस गौरव के साथ
आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस दिन भारत का 140 करोड़ भारतवासी अपने नेतृत्व में विश्वास मजबूती से करते हुए आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसके सामने बाधक नहीं बन सकती है। ये मजबूती के साथ हम कह सकते हैं। और नए भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाने का हम सबका संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, रामलला के श्री चरणों में नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके इष्ट देवादिदेव महादेव शिव शंभो, याद करिए लंका में जाने के पहले भगवान ने रामेश्वरम में भगवान शिव की ही आराधना की थी। भगवान शिव कथा सुनाते हैं पार्वती जी को राम की, और राम जी अपने अभियान का हिस्सा आगे बनने के लिए आराधना कर रहे हैं भगवान शिव की। और आज भगवान शिव के इस भव्य मंदिर में भारत के सनातन धर्म के भगवा पताका भी आज यहां पर राम जन्मभूमि में पहर गई है। क्या भारत के गौरव को आगे बढ़ाने वाली पताका है। आप सबको बधाई, पूरे अयोध्यावासियों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।